हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था ब्लड के कुछ पार्ट, जिसको हम लोग ब्लड के बारे में जाने थे। वहाँ उसका कहाँ उत्पादन होता है, किस तरह उसका डिग्रेड होता है, और सारी प्रोसेस के बारे में, ब्लड के बारे में जो हम लोग ने देखा था। रक्त प्लाज्मा तक हमने देखा था। अब आगे देखेंगे कॉर्पसल्स यानी रुधिकीम के बारे में देखेंगे, जो कि यह जो है ना रक्त का कॉर्पसल्स या रक्त का कणकीय भाग होता है। रक्त का कणकीय भाग होता है और इसमें जो होता है यह तीन भागों में बांट सकते हैं। इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रियल ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। यह लाल रक्त कणिका बोला जाता है इसको। रुधिराणु का जो होता है वो 99% भाग आरबीसी होता है, और आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख से भी अधिक होती है। यानी 99% भाग जो होता है रुधिराणु का वो आरबीसी होता है, और इनकी संख्या क्या होती है, 5 मिलियन से भी अधिक होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोजाइम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जब यह आरबीसी जब भ्रूण अवस्था में होता है तो इसका निर्माण यकृत में होता है, और जब खराब होता है तो वह जो है आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड कहते हैं। आरबीसी का आकार क्या होता है, गोल होता है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना होता है। आरबीसी में हमेशा हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जो है रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और जो है हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना यानी ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन तथा CO2 का ट्रांसपोर्ट करना यानी परिवहन करना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इस तरह से हीमोग्लोबिन जो मनुष्य में होता है यानी पुरुष यानी मेल में हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है वह 149 मीटर प्रति 100 ml होता है। यानी 100 ml में जो होता है 149 मीटर होता है। वह उसी तरह फीमेल यानी महिला में देखेंगे हीमोग्लोबिन का स्तर 139 मीटर प्रति 100 ml होता है। नेक्स्ट देखेंगे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया यानी अरक्ता नामक रोग हो जाता है। यानी हम लोग एनीमिया रोग के कारण जब हीमोग्लोबिन का कमी होता है यानी लोहा की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। यानी श्वेत रक्त कणिका में इनकी संख्या जो होता है वो 8000 से 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती है। देखिए हम लोग वाइट ब्लड सेल्स में क्या देखे थे, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स में देखे थे कि उसकी जो है आपकी उसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें जो है केंद्रक होता है। उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता था, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। वह जो होता है आरबीसी में हम लोग देखे थे वह लाल रंग के दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होने के कारण सफ़ेद रंग की दिखती है। और उसमें जो है उसका निर्माण हम लोग देखे हुए थे। आरबीसी का निर्माण हमेशा जो है अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का आकार हम लोग देखे थे गोल था, लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है।
आरबीसी का निर्माण भी हम लोग देखे थे अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन वह भ्रूण अवस्था में होते हैं तो उसका निर्माण यकृत में होता है और वह जाकर फिर नष्ट हो जाता है, जिसको हम ग्रेवयार्ड या कब्रगाह कहते हैं। अब देखेंगे डब्ल्यूबीसी में क्या है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 1 से 20 दिन के बीच होता था, लेकिन इसका जीवन काल जो होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है। और आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का रेशियो जो होता है 600:1 होता है। आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है 600:1 होता है। देखिए आरबीसी को हम लोग वहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स कहते थे, लेकिन डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहेंगे। आरबीसी को क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलेंगे। देखिए आरबीसी का कार्य हम लोग देखते थे। आरबीसी का जो कार्य था वह ऑक्सीजन तथा CO2 को ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कार्य जो होता है हमें हमेशा संक्रमण से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं, जो आप आम तौर पे जो हम लोग को बुखार होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इस्नोफिलिया का इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है, इस्नोफिलिया का इंक्रीमेंट होता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे जो है रोग होते हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे एस्नोफिलिया हो गया, बैसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, जो कि सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट्स। और ये बैक्टीरिया को क्या करता है, भक्षण करता है। लिम्फोसाइट देखेंगे, लिम्फोसाइट का वर्क क्या है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वह एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है, जो हम लोग देखे थे मोनोसाइट्स आकार में सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एंटीबॉडी का तो निर्माण करती है, बट हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। और जो है नेक्स्ट देखेंगे, लिम्फोसाइट्स में टी सेल एंड बीटा सेल दोनों पाई जाती है, जो बीमारियों को मुख्य रूप से प्रतिरक्षा करती है, जिसको हम लोग टी सेल कहते हैं। और HIV के कंडीशन में क्या होता है कि HIV जब होता है तो वहाँ पे टी सेल जा कर के नष्ट हो जाता है। HIV के कंडीशन में जो होता है कि टी सेल वहाँ नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स, जो कि हम लोग प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। उसी तरह हम लोग देखे थे कि आरबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी को हम लोग बोलते थे एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते थे, ल्यूकोसाइट्स बोलते थे। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। यह जो है प्लेटलेट्स का कार्य जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। उसी तरह आरबीसी का कार्य क्या था, O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या था, डब्ल्यूबीसी का कार्य था माने रोग को प्रतिरक्षा करना, डब्ल्यूबीसी का कार्य था। उसी तरह प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी यह रक्त के बहाव को रोकता है, रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, यह रंगहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है। उसी तरह हम लोग आरबीसी का देखे थे तो आरबीसी का कलर रेड देखे थे, डब्ल्यूबीसी का कलर वाइट देखे थे, और प्लेटलेट्स का कलर, इसमें कोई कलर नहीं होता है। देखिए इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है, 4 से 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है, यानी प्लेटलेट्स का जो होता है प्रति घन मीटर, यानी 1 घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है। जब डेंगू बीमारी होता है उस कंडीशन में अगर प्लेटलेट्स की संख्या 80,000 से कम हो जाती है तो ये कंडीशन बहुत भयानक कंडीशन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रक्त का कार्य। रक्त का कार्य क्या होता है, यानी वर्क ऑफ ब्लड, यानी वर्क ऑफ ब्लड देखेंगे। रक्त जो होता है ना वो
पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो वो धीरे धीरे जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? तो ब्लड करता है। ब्लड का वर्क जो होता है, जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना, यानी उसको बढ़ाना। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन क्या करता है? CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, रक्त जो होता है यह एक उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को भी नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार, स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। रक्त जो है तापमान को भी नियंत्रित करता है, यानी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, जिसके कारण जो है मलेरिया बुखार में स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान क्या होता है? गिर जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिम्फ यानी लसिका। लसिका जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। लसिका का जो डायरेक्शन होता है, जो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन होता है, वह एक ही दिशा में होता है और वह हमेशा कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। लसिका जो है हमेशा जो होता है कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। और लसिका का कार्य होता है, इसका भी कार्य होता है, जैसे WBC का कार्य था संक्रमण से बचाना, शरीर को संक्रमण से बचाना, उसी तरह इसका भी कार्य होता है। लसिका भी हमारे शरीर के संक्रमण से बचाती है। शरीर में जो कार्य करने के बाद, बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद जो अतिरिक्त जल बचता है उसको अवशोषित कर लेता है। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होती है। और लसिका जो होते हैं वह घाव भरने का कार्य करती है। रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर, यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। क्या? लसिका। लिम्फ जो होता है ना वो RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। लिम्फ जो होता है, लसिका होता है, जो पोलियो बीमारी होता है उसमें भी लसिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में, उसका हम लोग वीडियो शाम को फिर लेकर के सामने आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।